धन्यवाद संजीव। श्रोताओं को समाचारों से पहले भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी दे दें। श्रोताओं, जिला पुंछ के दूरदराज के इलाकों में स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दारा दुनिया में स्वच्छ भारत अभियान चलाया। ये मुहिम राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मुहिम की रूपरेखा के अनुसार ही चलाई गई। स्कूल के बच्चों को अपने आसपास को साफ रखने और अच्छी आदतें अपनाने की महत्ता के बारे में बताया गया। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जहां उपस्थित बच्चों ने अपने आस पड़ोस को साफ रखने की शपथ ली। खुली बातचीत में लोगों ने राय जाहिर की कि इस प्रकार के आयोजनों से लोगों की सोच में बदलाव आएगा, पर्यावरण और आस पड़ोस स्वच्छ हो जाएगा और दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक सामाजिक बुराई है और समाज के सभी वर्गों पर अपना प्रभाव डालता है। ये नशेड़ी के अलावा उसके परिवार, दोस्तों और समुदाय को भी प्रभावित करता है। तो श्रोताओं, युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से होने वाले असरात से वाकिफ करवाने के लिए भारतीय सेना ने जिला पुंछ के अली गांव में एक अवेयरनेस लेक्चर का आयोजन किया, जिसका विषय था प्रोटेक्टिंग द यूथ एंड प्रोमोटिंग वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के आरंभिक लक्षणों, इलाज और पुनर्वास के बारे में भी बताया गया। भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जिला किश्तवाड़ में मुगल मैदान के स्थान पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाया। इस अभियान के प्रति लोगों में काफी उत्साह दिखा और उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। इस अवसर पर 115 पौधे लगाए गए, जिसमें 33 लोगों ने भाग लिया और वृक्षारोपण के महत्व को उजागर किया गया। गांव वासियों को लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स रोकने में वृक्षों के रोल के बारे में भी समझाया गया। अब चलते हैं समाचारों की ओर। कश्मीर में आतंकियों ने दवा कारोबारी कश्मीरी पंडित समेत 3 लोगों की हत्या की। आज समाचार पत्रों का बड़ा समाचार है और अधिकतर समाचार पत्रों का ये प्रमुख समाचार है। बाकियों के मुख्य पृष्ठों पर भी है। समाचार पत्रों के अनुसार आतंकियों ने मंगलवार शाम करीब 7:15 बजे शहर के इकबाल पार्क स्थित मशहूर केमिस्ट एमएल बिंद्रू की दुकान में घुसकर हत्या की। उन्हें 3 से 4 गोलियां लगी। बिंद्रू ने आतंकवाद के दौर में भी नहीं छोड़ा था कश्मीरी हिंदू मक्खन लाल बिंद्रू श्रीनगर के जाने माने दवा विक्रेता थे। श्रीनगर में ही आतंकियों ने गोलगप्पे की रेडी लगाने वाले बिहार के भागलपुर निवासी वीरेंद्र पासवान को गोली मारकर हत्या की। कल ही आतंकियों ने बांदीपुरा में सूमो स्टैंड के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या की। आतंकी संगठन टीआरएफ ने एमएल बिंद्रू की हत्या की जिम्मेदारी ली है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने अपने संदेश में कहा, मैं इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ पूरी संवेदनाएं हैं। इस प्रकार के जघन्य कृत्य के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आईजी श्री विजय कुमार ने बताया कि जल्द ही आतंकियों को या तो मार गिराया जाएगा या फिर उन्हें पकड़ लिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने नागरिक हत्याओं की कड़े शब्दों में निंदा की है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने सलाहकार बसीर अहमद खान को हटा दिया है। आज समाचार पत्रों का ये दूसरा बड़ा समाचार है। एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार का ये प्रमुख समाचार है, जिसके अनुसार फेक गन लाइसेंस रैकेट के मामले में कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में उन्हें हटाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया हटाने का आदेश। मुर्मू के कार्यकाल में बनाया गया था एडवाइजर। उपराज्यपाल की सलाहकार परिषद में अब 2 ही सलाहकार रहे। इन 2 बड़े समाचारों के अतिरिक्त आज के समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों के कुछ महत्वपूर्ण समाचार इस तरह से हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार 23 को जम्मू कश्मीर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह। 3 दिवसीय दौरे में विकास कार्यों के साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन श्री आर.के. छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा। प्रदेश में 3 डीआईजीज के तबादले। सुनील गुप्ता
डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के डीआईजी बने। पुंछ के मंडी में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के 35 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए। स्कूल बंद किया गया। प्रदेश में कल कोरोना के 102 नए मामले, जिला जम्मू में 8 नए मामले सामने आए। लखनऊ में कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 75,000 घरों की चाबियां सौंपते समय की घोषणा। आवास पर मालिकाना हक महिला का होगा। लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को करीब 30 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी पर मचा बवाल। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरी गिरफ्तारी अवैध। कुछ अन्य समाचार। जम्मू संभाग के अखनूर, उधमपुर, रियासी, डोडा और किश्तवाड़ में नर्सिंग कॉलेज खोलने को मंजूरी मिली। हर कॉलेज के लिए 6 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जम्मू कश्मीर में खुलेंगे जनजातीय हॉट। फारूक और उमर अब्दुल्ला से आज मिलेंगे देवेंद्र सिंह राणा, दे सकते हैं इस्तीफा। जम्मू संभाग के 9 जिले डेंगू की चपेट में। फॉगिंग अभियान बढ़ाया। अस्पतालों में बढ़ रही पीड़ितों की संख्या। राजभवन जा रहे कांग्रेसियों की पुलिस से धक्का मुक्की। कांग्रेस ने यूपी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। किसानों की मौत के जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई की मांग की। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर और सांबा की डीसी अनुराधा गुप्ता ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में विकास कार्यों का जायजा लिया। स्कॉस्ट जम्मू में कल से क्षेत्रीय कृषि मेला। जम्मू विश्वविद्यालय ने म्यूजियोलॉजी में शुरू किया सर्टिफिकेट कोर्स। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कल हायर सेकेंडरी स्कूल चिंगस पहुंचे। छात्रों से की मुलाकात। नवरात्र कल से। माता रानी की भक्ति में डूबेगा कटरा जम्मू। ऑल इंडिया भक्ति गायन प्रतियोगिता और शोभा यात्रा में कटौती सिर्फ 2 ही दिन होगी। प्रोन्नति में आरक्षण को जायज ठहराने के आंकड़े बताए सरकार, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा। खेल समाचारों की बात करें तो आईपीएल में मुंबई के आगे राजस्थान ने टेके घुटने। प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई रॉयल्स, मुंबई की उम्मीद कायम। नाइल ने झटके 4 विकेट। आईपीएल 2022 में भी खेलते हुए नजर आएंगे धोनी। उधर जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने 50 मीटर राइफल में जीता गोल्ड मेडल। इस प्रतियोगिता में 8 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ भारत अंक तालिका में सबसे ऊपर है। मौसम। जम्मू संभाग में आज मौसम के खुश्क रहने की, साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान था 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:31 पर होगा। कल सूर्योदय 6:30 पर।